नमस्कार, भाभी जी मैदान में है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पहुंच गए हैं फुलवारी शरीफ प्रखंड के कौन गांव है जी? कुर्थौल पंचायत के कुर्थौल गांव में। एक क्या पंचायत एक के गांव। अब यहाँ पहुंच गए हैं तो यहाँ के जनता से फटाफट जानेंगे कि उनके मुखिया जी क्या क्या काम किए हैं, माने सरकारी योजना सबका विकास किए हैं कि विनाश किए हैं। चलिए आइए आइए। आइए मैडम, अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम रंभा सिंह है। रंभा सिंह, अच्छा रंभा जी आपका घर यही है? हाँ। मतलब इसी पंचायत और इसी गांव की रहने वाली हैं। आपको क्या लगता है मुखिया जी कैसा विकास किए हैं गांव में? मुखिया जी तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं। ऐसा कुछ नहीं किया है? ऐसा कुछ नहीं है। जो ढलैया जो है वो नली का कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, नली का विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया जी का नाम हुआ गीता देवी। ओह, महिला मुखिया है। हाँ, जिस पंचायत में महिला मुखिया है। महिला कुछ नहीं करती है, उनके जगह पर जेंट्स जो है वही थोड़ा बहुत कुछ करते हैं बस। मतलब मुखिया पति? पति नहीं है, भैंसुर है। पति को तो हम चिंते ही नहीं। ओह, पति जी भी नहीं है, पनौती नहीं, भैंसुर जी है। भैंसुर जी जब देख रेख करते हैं। अब बताइए, मुखिया खुद नहीं आती है तो आपको क्या लगता है कि ये आवास योजना इस टाइप का मुखिया नहीं बनना चाहिए? मतलब ऐसा मुखिया नहीं बनना चाहिए। बना और उसको लोग पहचान भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उनको नहीं बनना चाहिए। कभी आती होती नहीं है? कभी नहीं आई है। चुनाव के टाइम आई बस, उसके बाद हम लोग नहीं देखे हैं। एलिवेटेड पटना मौली एलिवेटेड रोड जो बन रही है। अच्छा। तो उसी के कारण हम लोग जो आप चढ़े होंगे तो चढ़ाव जो है वो टूट रहा है। हाँ। तो उसके कारण कोई अभी तक कोई आवाज नहीं उठी है। हम लोग आवाज उठाए हैं। अगर वो अगर तोड़ दिया जाता है तो बहुत असुविधा होगी। बहुत असुविधा। यहाँ 50 गाँव मतलब समझिए कि पैक हो जाएंगे। उनकी कोई रास्ता ही नहीं है। हाय राम, कोई रास्ता आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक भी 4 व्हीलर का 2 व्हीलर तक नहीं जा पाएगा। तो क्यों सरकार ऐसा निर्देश तो नहीं दे सकती है ना? यही तो उन लोग को हम लोग दिखा रहे हैं आईना कि देखिए इतने पॉपुलेशन है, हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे। गांव में बाराती आएगा तो कैसे आएगा? इसका कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन अभी तक वही ऑप्शन हम लोग खोज रहे हैं कि गवर्नमेंट सबसे पहले हम लोग का ऑप्शन दे, इसके बाद जो करना है सो करे। तो मुखिया को तो इस पर विचार करना चाहिए, वही जाके पहल करे। मुखिया तो सुन ही रही है कि आज तक कोई देखा ही नहीं है कि मुखिया कभी आई है। लेटर लिख कर दिए हैं प्रधानमंत्री तक, नीतीश कुमार को भी लेटर दिए हैं। हाँ। नितिन नवीन को भी लेटर दिए हैं और मुख्य सचिव को भी लेटर दिए। क्योंकि इस निर्णय से तो बहुत सारे गांव प्रभावित होंगे। और हम लोग एक बैठक भी किया। अगर बैठक में हम लोग सगरों मांग की, अगर मांग पूरी नहीं होती तो एक महाधरना का ऐलान भी होगा। बताइए, अब गांव में घुसे के रास्ता में बंद हो जाते जी तो क्या करतीन गांव के लोग? धरना न देतीन? बाक महाराज, आप लोग जो निर्णय लेते हैं ना एकदम सही नहीं लेते। हर जगह दिए हैं। हाँ, उन्हें दिखाइए। हर जगह दिए। रामकृपाल यादव का रिक्वेस्ट है। रामकृपाल यादव का क्षेत्र पड़ता है। अच्छा। उन्हीं के आए कि नहीं घूमने फिरने? बहुत आए हैं, उनका बहुत विकास भी है यहाँ। अच्छा, विकास ही करा। यहाँ पर मुखिया कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ जो भी है सांसद और तो उन्हीं को कहिए। हम दिए हैं, वो भी लगे हुए हैं। हाँ। पर हर जगह पर आज तक न जनप्रतिनिधि है। मुखिया को भी चाहिए था एक्टिव होना। हाँ, पर वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं। बस जो भी विकास है हम मतलब मिलकर कराते हैं। हमें ये मिलकर कराते हैं। आप कौन हुए? हम चुन्नू सिंह समाज सेवक। अच्छा, समाज सेवक। मतलब कोई आपको कोई उपाधि नहीं मिली है ना? उपाधि नहीं। चलिए बढ़िया है। चलिए, उपाधि बिना लिए जो काम करे वो ज्यादा अच्छा करता है। उपाधि जैसे मिलता है कुर्सी, बस चिपक गया है कि नहीं जी? ये सच बात है ना? तो कुर्सी ना लगे क्या, ऐसे सेवा करे? ऐसी सेवा करी थी हम। हाँ, तो क्या लगता है? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक सिंह है। अच्छा दीपक जी, क्या लगता है ये अभी जो बोल रहे हैं कि मुखिया के बारे में, क्यों कभी आती जाती मुखिया कभी आते भी नहीं है, आती भी नहीं है। नाम क्या है उनका? लेडीज का क्या नाम? गीता देवी। हम लोग गीता देवी। हाँ। चलिए गीता देवी। और उसके जो है बड़े भैंसुर हैं। हाँ। भैंसुर वो काम को देखते हैं। हाँ। टोटल काम वही करते हैं। अपने एरिया में विशेष काम किए हैं। तो यहाँ हमारे कुर्थौल एरिया में उनका कोई डेवलपिंग नहीं है। न पानी है, न नल है, न जल है, न नाली है। इस पंचायत में कितना गाँव आता है? ये करीब पंचायत में 27 से 40 हजार के करीब 35 हजार जनसंख्या। गाँव कितना है?
14 वार्ड, 14 गाँव है, 14 वार्ड। अच्छा 14 वार्ड है। एक चीज बताइए जी जी बताइए, पूरे कहिए। बिहार में जल नल योजना जो है जी जी सक्रिय रूप से हर जगह हो रहा है। हाँ हाँ ये बिहार का पहला गांव है जो कि जल नल योजना में एक भी यहाँ पर नहीं काम हुआ, एक भी नहीं गड़ा है, मतलब पाइप उप नहीं लगा, टंकी भी नहीं लगा, एक भी टंकी नहीं लगा है। नहीं लगा है, लेकिन अभी फेल्यूर है, चालू नहीं हुआ है। 13 नंबर वार्ड में वो आप देख लीजिएगा जाके, समझ में आपको आ जाएगी। इसमें बात नहीं है, ये बिहार अभी तक हम जहाँ जहाँ गए हैं ये बात है, कहीं नल है तो कहीं टोटिया नहीं, कहीं टंकी है तो पाइपे नहीं। वार्ड वाइज बहुत सा ऐसा गांव है जहाँ की वार्ड वाइज हर वार्ड के लोग नल जल योजना में लगाए हुए हैं। एक एक गांव में 8-8 को गड़ा हुआ है और सब जगह चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी सिंगल नया नहीं गड़ा। नहीं सर, दूर के ढोल सुहावन लागे, ऐसा बात नहीं, ये दर्द हर गाँव में है। बाप रे बाप, जहाँ जाते हैं। नाम बताइए तो अपना। अमर विभूति नाम है। अमर विभूति जी, आप क्या करते हैं? मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही काम करता हूँ, छोटा ऐसे ही काम करता है, छोटा बिजनेस करते हैं। काम तो काम होता है ना जी। अब छोटा करके अपने ही काम को क्यों छोटा कर रहे हैं? चलिए, कहाँ इसी गांव में आपका बिजनेस है? बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है मुखिया जी का जी इतनी सारी बातें आ रही हैं कि कुछ नहीं किया मुखिया जी? काफी हद तक सच्चाई है कि मुखिया जी ने जो अपना विकास किया है अपने ही गांव में किया है। जैसे इतवारपुर गांव है, कुर्थल गांव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी उनको कुछ करना चाहिए था। जैसे मतलब उनके एरिया जो पड़ता है, बिल्कुल करना चाहिए था। यहाँ से उनको मतलब बल्क में मास वोट मिला है, वहाँ पे उन्होंने ज्यादा काम किया है। इस गांव में काम नहीं किया है। क्या है, आप लोग वोट नहीं दिए थे क्या? हम लोग वोट नहीं दिए थे, इसलिए। ओहो, मतलब नाराजगी है कि इधर के लोग हमको वोट नहीं दिए। कोरोना की चिंता न करके सब गरीब लोग जो है, सारे लोग राशन कार्ड बनाने के लिए फोटो स्टेट, उस समय कोई घर से निकलता नहीं था, फिर भी जाके राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भर के, और जो उस समय एक फॉर्म भरने में और सब चीज करने प्रक्रिया में 100 रुपया लगता है। देने के बाद सब लोग जाके, पानी बरस रहा था, जाके लोग जमा किया, मतलब फिर भी कुछ नहीं। नतीजा क्या हुआ कि इवन सिंगल किसी को राशन कार्ड इस गांव में नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। बताइए। अच्छा, पेपर में देखिए, पेपरबाजी में क्या होता है, 25 लाख बट गया राशन कार्ड। अरे उसमें कुर्थौल गांव का 25 लाख में एक भी राशन कार्ड वाले एक भी गरीब आदमी नहीं है, किसी को नहीं। सर नाम बताइए अपना। क्या है अपना नाम? सर भुला गए हैं। सुधीर सिंह। अच्छा अच्छा सर, इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो यहाँ बस से हुए हैं, हालांकि बस गए तो बसिंदा हो गए ना सर? जमाई है इस गांव के? नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं होता है ना कि बस जाता है लोग। तो सर ये बताइए, कैसा लग रहा है, मुखिया का व्यवस्था कैसा है? मुखिया का कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब सरकार की जो योजना है, 7 निश्चय योजना, हम लोग का कोई लाभ नहीं मिला। सर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? क्या चीज में लग रहा है? मुखिया जी कैसा काम किया? सर सुनते नहीं है, देखिए। तो बस हम इन्हीं के विचार से सहमत हैं। क्या कि कुछ नहीं कोई काम नहीं। सर आप भी बता ही दीजिए। हम लोग कुर्थौल का ये इंडिया गेट है जो गुमटी देख रहे हैं, जी जी। अगर ये गुमटी टूट जाएगा तो हम लोग कैसे आएंगे, आप ही बताइए। सबको चिंतित है, हम लोग यह चिंतित है, इंडिया गेट है हम लोग का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये अगर टूट जाएगा, मतलब ये हाईवे बनने के कारण उसको तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है। हाँ, तो ये किसका, डीएम का आदेश है? किसका आदेश है? मुख्यमंत्री के आदेश है। तो सरकार को तो आके देखना चाहिए ना कि ये अगर गुमटी टूटती है तो कितने लोग प्रभावित होंगे। थी यहाँ, और इस गुमटी को ले जाकर, गुमटी टूट जाएगा तो हम लोग आना जाना, मतलब सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा सर, जरूर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि न्यूज 18 को कौन नहीं देखता है जी? देखते हैं आप लोग भी सर, तो जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ये गुमटी, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ये गुमटी तोड़ दी जाएगी तो कई गांव यहाँ प्रभावित हो जाएगा। कहाँ से लोग आएगा, कहाँ जाएगा, तो एक विचार जरूर कीजिएगा। घर में 4 चक्का गाड़ी है। अभी हमको यही कि गुमटी जो है रास्ता हमको अवरुद्ध नहीं होना चाहिए मेरा। हाँ। अगर रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा तो हम कैसे होता है, हैंडीकैप्ट हो जाना। अच्छा, हम इसलिए ऐसा करे कि हमको चालू रहे, बस तत्काल यही है। लोग निकल नहीं पाए। ठीक है सर, तत्काल तो ये बस समस्या सरकार है। से नहीं, और एक समस्या है मुखिया जी का। मुखिया जी हे भगवान, हम कैपेबल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कैपेबल है, आप कैपेबल है, आप बता दीजिए आप
कैपेबल है? क्या आपके समाज के लोग सारे कैपेबल है? ये बता दीजिए। हम अपने स्तर से आए लगे ये रोड का निर्माण जो है ना सरकार से पैसा लिया है। हाँ। तो मुखिया जी से हमको इसमें काम नहीं। तो सर इसको अनाउंसमेंट किया जाएगा, कर दिया जाए कि इस गांव में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राशि तो आती ही है ना। तो आपके लिए नहीं, हमको नहीं, स्लम एरिया में दिया जाता है, स्लम एरिया में देते हैं। वो बोलिए ना, आप भला तो जग भला समझ क्या कर रहे हैं। सर नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। अच्छा संतोष जी, इसी गांव के रहने वाले हैं जी। आपको क्या लगता है क्या भी मूल समस्या जो मुखिया की वजह से क्या क्या समस्या बताइए? मुखिया जी जो है क्या वो निदान किए हैं? मुखिया जी जो है सबके साथ अपना विकास करते रहते हैं। वो अपना ही विकास में लगे जी, रहते जी, हैं। बस। समाज का कोई विकास नहीं। समाज का विकास नहीं उनका है। हाँ। सबके साथ लेकर अपना विकास करते रहते हैं। सबका साथ लेकर मैं समझी नहीं। सबके मिला जुला के अपना काम करते रहते हैं, अपना पैसा कमाते रहते हैं। समाज का कोई विकास नहीं। लेकर अपना पैसा समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं वो। आपको तो कोई उम्मीद होगी ना आप लोगों को उनसे? करवे नहीं करते हैं तो क्या उम्मीद रखा जाए? तो एकदम हिया हार गए हैं हाँ, कि जाओ नहीं करो। हाँ, जाओ नहीं तो करो। क्या लग रहा है इस बार जो अभी जो चुनाव होने वाला है तो क्या मन में बना के रखे कि फिर से उनको लाया जाए? नहीं, फिर से नहीं लाया जाए। चलिए आप अपना नाम बताइए। विकास कुमार। विकास जी इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या लगता है आपके मुखिया जी कितना विकास किए हैं? विकास तो कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं किए हैं? नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि एकदम समाज भी उनके विरोध में चले गए? वो कहते हैं कि आप लोग से वोट देवे नहीं करते हैं कि आपका काम हम क्यों करें। ऐसा बोलते हैं हाँ। कि वोट देवे नहीं करते तो काम हाँ, नहीं। हाँ। तो वोट नहीं दिए तो जीत कैसे गए हो? जीत गए कि हम जहाँ हमको वोट मिला है उनके गांव में हम अपने गांव में ही काम करेंगे, आपके पंचायत में नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। चलिए आप अपना नाम बताइए। हाँ मेरा आप नाम सुनिए, मुकेश प्रसाद केसरी हुआ। इधर घूम जाइए। मुकेश प्रसाद केसरी हुआ। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव का रहने वाले हैं। अच्छा तो केसरी जी आप बताइए क्या लग रहा है मुखिया जी कुछ नहीं कर रहे हैं? जब से देखिए 5 साल तो हो गया है यहाँ बैठे हुए इन खड़ा, लेकिन हाँ। जब से न रोड बना है न नाली बना है, पानी भी बहाने के लिए हम लोग के सोचने पड़ता है कि कहाँ बहाए पानी। तो ये रोड कौन बनवाया है? ये पहले ही का मुखिया जो थे वही बनाए हुए हैं। हाँ, जब से बैठे हुए हैं पहले का मुखिया ही बना हुआ है। ये जब से बैठे हैं जब से इधर कुछ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि इस बार छुट्टी कर दीजिएगा मुखिया जी का? अब कामे नहीं हो रहा है। पिछले बार नहीं वोट दिए थे तो इस बार क्या सोचे हैं? नहीं, साल तो अभी कोई चांस ही नहीं हुआ है। मतलब आप लोगों की तरफ से ना ही समझिए। भैया आप अपना नाम बताइए। रोशन कुमार। रोशन जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का गांव के। हाँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं, BA पार्ट 1 में, ग्रेजुएशन में है। पढ़ाई करते हैं? कहाँ करते हैं पढ़ाई? कॉलेज में, महावीर कॉलेज। कॉलेज कहाँ? इस गया पंचायत में? अच्छा गया में। गया में एडमिशन कर। आपको क्या लगता है यहाँ पे स्कूल कॉलेज है कि नहीं? यहाँ पे स्कूल कॉलेज है लेकिन रास्ता का प्रॉब्लम है। रास्ता का जो रोड का गुमटी है, जो 10+2 तक का यहाँ स्कूल है, लेकिन अगर यहाँ पे गुमटी नहीं रहेगा बच्चा का एक्सीडेंट होता है। कितना बच्चा का एक्सीडेंट हो चुका है। कुछ दिन पहले एक लेडीज यहाँ पे कट गई थी, कल परसों का बात है। कल परसों एक लेडीज कट गई गुमटी से। उसको तोड़ के हाईवे बना दे रहे, लेकिन बच्चा स्कूल जाएगा कहाँ? रास्ता ही नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ने जाएगा कहाँ? हाई स्कूल है, 10+2 तक का स्कूल है। अगर रास्ता नहीं रहेगा तो आपका बच्चा पढ़ने कहाँ जाएगा? पोस्ट ऑफिस है, टीकाकरण केंद्र है, मंदिर है। अच्छे से होता है टीकाकरण यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, पोस्ट ऑफिस है। हाँ, लेडीज महिला 7-8 रहती हैं, 10 और 2 जेंट्स रहते हैं। अच्छा, ये सब तो बढ़िया है, चकाचक है। यहाँ पे आगे मकान में है। अच्छा, मेन समस्या है यहाँ का गुमटी का जो तोड़ा जा रहा है। देखिए 10+2 का स्कूल है। चलिए मैडम नाम बताइए अपना। अच्छा, इसी मोहल्ले में घर है क्या? अच्छा, कुर्थौल के ही रहने वाली है। क्या लगता है मुखिया जी बढ़िया काम किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। न नाली हम लोग का है, न रास्ता है, बरसात में पानी में हिल के आते हैं जाते हैं, न रोड है क्लियर। कुछ तो है घूमने फिरने नहीं आती है मुखिया जी? सब कभी भी नहीं आती हैं। तो क्या लगता है इस बार उनको वोट दीजिएगा? नहीं देंगे। नहीं वोट देंगे। हम लोग पानी में रहते हैं तो क्यों देंगे वोट? तो पिछले बार भी नहीं दिए थे तो बोल रहे थे कि नहीं दिया। दिया है, बहुत आदमी कुर्थौल के हम लोग भी दिए थे। हाँ एकदम जाएंगे ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं थोड़ा सा नहीं, अभी रुकिए। मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है। सर इसी गांव के रहने हम इसी गांव के रहने वाले। क्या लगता है मुखिया जी आपको कितना बढ़िया काम? मुखिया जी तो हमारे गांव के बारे में सोचते ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। क्या है इनसे इस गाँव से दुश्मनी क्यों है? मालूम नहीं, सवर्णों का गाँव है इसलिए। हाँ, इसी वजह खास कर यही की वजह है। और हम लोग का प्रॉब्लम एक ही है रास्ते का। हाँ। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी मैंने
अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, हाँ वो कहते थे कि हम जहाँ भी 2000 या 500 की आबादी होगा उसको जोड़ दिया जाएगा रास्ते से। लेकिन हमारे गांव का ऐसा दुर्भाग्य जैसा नजर आता है कि हम सिर्फ मात्र 10 फीट की दूरी पर जो है रोड काट दिया जाएगा। मतलब रोड बनाने के लिए इसको रोड से अलग किया जाएगा। तो हमको लगता है कि ये सरकार की क्या पॉलिसी है भैया कि 2000 की आबादी को 5 किलोमीटर रोड से जोड़ दिया जाएगा और जो हम सिर्फ 10 फीट की दूरी पर हैं तो हमको काट दिया। कितनी आबादी होगी? कितनी आबादी? हम लोग यहाँ पर करीब 4 लाख तो आबादी प्रभावित होगा ही। पश्चिम के लोग इसी रास्ते से जाते हैं। अंग्रेज के भी जमाने में यहाँ पर एक गुमटी हुआ करता था। ये इस पर तो सरकार को विचार करना ही होगा। कुमार रेल मंत्री थे, उस गाड़ी भी हम लोग ज्ञापन दिए थे। हाँ सर, इधर आइए, नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश रजक है जी। कहाँ के रहने वाले? कुर्थौल के रहने वाले। अच्छा, तो क्या लगता है मुखिया जी बढ़िया काम किए हैं? मुखिया जी करे चाहे नहीं करे, हम लोग का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है NH 83 से जोड़ना। अच्छा, मतलब वही समस्या, गुमटी वाली समस्या है, जिसको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। ये NH 83 नीतीश घोषणा करके बनवाए थे और वही घोषणा किए थे कि सभी गांव को NH से जोड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत नजदीक में रहते हुए ये बहुत दूर हैं, जो आज तक हम लोग NH से नहीं जुटे हैं। हम लोग चाहते हैं कि NH 83 से जुड़ जाए। उसके लिए तो कोई समाधान खोजेंगी ना सरकार? तो उसके लिए कोई समाधान तो करेगी सरकार। तो माध्यम तो आप ही न है सरकार को बताने का। बिल्कुल, हाँ वही तो बताइए ना। सरकार को अवगत करवाइएगा कि जो आज राजधानी के मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुर्थौल पंचायत है और आज तक जो है NH 83 से नहीं जुटा है। तो ये समस्या को आप ही वहाँ तक पहुँचाने का काम करिएगा। हाँ बिल्कुल, हम पहुँचाने का काम करेंगे। ये यहाँ पर मेरा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर टीका केंद्र है, यहाँ पर हाई स्कूल है। टीचर सब बाहर से आते हैं, उस पार से सारे बच्चे आते हैं हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। उसमें कैसे आएंगे? रास्ते नहीं रहेगा तो कैसे आएंगे? रही है, पर हम लोग को कोई ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है, हम देखिए अब ब्रेक का भी टाइम हो गया है ना, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं फिर कुर्थौल गांव के दोसर मोहल्ला में। आइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। तो ये मत समझिएगा कि ब्रेक से पहले हम शहर में घूम रहे थे, वो भी गांव था जी। और देख लीजिए उसी गांव का ही दूसरा मोहल्ला है, क्या हाल है मोहल्ला का। एक को ना नाली है, न गली है और न कोनो इंदिरा आवास दिखता है। चलिए तो यहाँ के लोग सबसे बात करते हैं, आइए। नाला हमको चाहिए ना, हमने करने का घर में पानी रहेगा। हाँ नहीं कैसे रहेगा, इसीलिए तो हम आए हैं कि घर में पानी नहीं रहेगा। निकास किए हैं कि नहीं मुखिया जी? मतलब नाला बनाए हैं कि नहीं? नहीं, एकदम नहीं बनाए हैं। कहाँ नाला बन रहा है? टोटियो नहीं लगाए हैं? अरे नालिया ना लगल थी ना। नल हम लोग का नहीं है, नल नहीं मिला है। हम घरवा मिला है कि नहीं? नहीं, तो कपार दिए हैं मुखिया जी बस। अच्छा, ये कौन वाला हंस है? ये मोती चुनने वाला हंस है कि कौन वाला हंस है? सुने मुखिया जी हैं, क्या है अभी बताइए। अभी नहीं थे, 11 से 16 रहे हैं। अच्छा, मतलब पिछल के में। हाँ, पिछले टाइम आप क्या थे, मुखिया थे उप मुखिया थे। अच्छा, तो उस समय कुछ काम हुआ था? ये जो भी कुर्थौल पंचायत में जो भी काम नजर आ रहा होगा वो मेरे रिजिम का ही है, ठीक है। जो कि मेरे रिजिम में चतुर्थ वित्त आयोग में 4.5 लाख रुपया जो मैंने PCC किया, वो 13वां वित्त आयोग से जो आंगनबाड़ी वाली जो फंड था उसको ट्रांसफर किए। CM साहब ने बोला कि इससे PVC ब्लॉक उसी समय आया कि PCC कर सकते हैं। तो हमने CO साहब को हमने रिकमेंड किया, तो उन्होंने बोला मेरे पास कोई गैर मजरूआ जमीन नहीं है। अच्छा। तो उसी पैसा का फिर सरकार का लेटर आया, उसका नियमानुसार जो भी आया उससे मैंने विकास किया कुर्थौल पंचायत में। क्या विकास किया? विकास किया, PCC किया। जो अच्छा। PCC का था 13वां वित्त में हम लोग के समय में क्या था उसका आप लोग को मालूम होगा। मगर अभी तो 7 निश्चय चल रहा है। 7 निश्चय में हमारे ये मेरा यही वार्ड हुआ, वार्ड नंबर 13 से ही हमने जीता था। मगर वार्ड नंबर 13 के मेरे जनता आज जाते हैं, मुखिया भीड़ या वार्ड सदस्य भीड़, ठीक है। तो मुखिया जी तो सीधा बोलते कि आप हमको वोट दिए हैं, मगर हम लोग 5 साल रहे हैं, मगर या तो हुल्लुकपुर हो, हुल्लुकपुर में किसी ने न्योत तक नहीं दिया था।
पहला मुखिया राजबल्लभ ठाकुर, उप मुखिया हंसराज हंस, पहला ने हमने हुल्लुकपुर 1 नंबर वार्ड को दिया। अगले बार हाँ, हम लोग के नली नहीं है, पानी उबच के बिकते हैं, देख रहे हैं ना। तो हम देख रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है, बहुत तकलीफ है। आपके जो पंचायत है मुखिया सो ही गई है साफ नहीं? हाँ, सुत गई। आप लोग कहीं नहीं जाके हल्ला करते हैं? बाकी नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं सुनता। बड़ा मुसीबत है। आइए जी, बहुत तकलीफ है। अच्छा नाम बता दो तो अपन। मोहन साहब। इधर घूमे तब ना फटुआ आता जी है ना? मोहन साहब। अच्छा, ये घरवा हो का? ना घरवा होता रहता। अच्छा, तोरा घरवा हुआ मिलल हो कि इंदिरा आवास उवास? हाँ, इंदिरा आवास एक बार मिले है। बहुत पहले? हाँ, बहुत पहले। कितना, 10-20 साल पहले? हाँ, वो 24,000 मिला था। आओ, तब तो ही तो जमाना के बात हो। तो का बुझाओ, नलिया गलिया काहे ना बनल है? अब वो ऐसे लग रहा है कुछ काम नहीं करते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं। तो साफा कहते हैं कि हमारा कुर्थौल से न जीतते हैं न करेंगे। तो ए बेर का बुझाओ कि उहे मुखिया रहथिन कि बदल देवे के? ना बदला जाएगा तो ठीक रहेगा। वृद्धा पेंशन नहीं है ना? बड़ा दिक्कत है। तो अप्लाई न करो, ई जे भी बड़ा बोले है तुम मुखिया कि फॉर्म न भरल थू ना? अभी फॉर्म कहाँ भरा है ना? तो ये कहाँ नहीं हेल्प कर देते हैं इनका जी? खाली वोट लीजिएगा। इनको वृद्धा पेंशन नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है तो काहे नहीं सहयोग करते हैं? तो आप कर दीजिएगा। गाँव में वृद्धा पेंशन जो पहले था उसके मुताबिक अब देखा जाए कि मेरे रीजी में जो वृद्धा पेंशन बना उसके यहाँ नहीं, इनके रीजी में क्या हो रहा है? अरे महाराज, आप भी नीचे से ऊपर लोग सब वही लाते हैं। पीछे की बात छोड़िए ना, अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं तब पीछे की बात कीजिएगा। बनवाएंगे, अभी लोग देगा ना आपकी पत्नी को वोट। तो बनाएंगे हेल्प कर दीजिए गरीब। एकदम जरूर करेंगे। एनी टाइम तैयार है, पूछिए उनसे। एनी टाइम आज ही करवाइए, ठीक है? और नहीं तो हम फोन नंबर दे देते हैं, फिर हमसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, ये देखिए ये नाली कैसन हाल है बताइए। जानते हैं जी, ये जो गांव है, कौन गांव है जी? कुर्थौल। पटना से मात्र 4 किलोमीटर के दूरी पर है। 3 किलो, सुन लीजिए, 3 किलोमीटर राजधानी के बगल के गांव है। कैसन विकास है, इसे देखिए लिए अपने सब। ये मुखिया जी सब का कहले हथिन। कुआं तो बड़ा चमकदार है जी, ये तो बड़ा सुंदर लगे है। मुखिया जी बनवाए हैं क्या? इसमें क्या होता है आप बताइए। इसमें जो पूरे गांव का शादी होता है, देव पूजी होता है। हाँ, उसी में यहाँ पूजा शादी होता है ना कहीं किसी के यहाँ, तो वहीं पे यहाँ पे पूजा होता है। किसी का भी हो, पट्टी उपट्टी कोई मुखिया जी नहीं, गांव का ग्रामीण का बना है, ग्रामीण लोग बनवाई है। सब कोई मिल के? हाँ, सब कोई अपना गांव का मिल के आया, पूरा मोहल्ला का आदमी मिल के बनाया इसको। अच्छा, इधर आइए तो देखते हैं बड़ा क्या बना रहे हैं। भैया क्या बना रहे हो? खिड़की का पल्ला बना रहे हैं। खिड़की का पल्ला? अच्छा, आप पटना से आए हो कि इसी पंचायत से हो? इसी पंचायत से हैं। अच्छा, इसी गांव से भी? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मुखिया जी काम वाम किए हैं? मुखिया जी काम कहाँ किए हैं? कुछ तो नहीं किए हैं। अभी जाके देखिएगा, मेरा गली तो अभी इतना अच्छा है, साइकिल अटक जाता है। हाँ, तो गड्ढा है। हम तो देख के आए बहुत गली जी। तो जाके देख के आइए, फिर हम मेरे गली में जाके देख के आइए। तो क्या लगता है कि एकदम काम नहीं किया मुखिया? कुछ हो नहीं किया है। तो क्या सोच के रखे हैं कि इस बार चुनाव में क्या कीजिएगा मुखिया जी को? अरे फिर से लाइएगा? कहीं न कहीं तो हम ही लोग का गलती होता है कि हम लोग गलत चुन लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो देखिए कि ये कुर्थौल गांव, कुर्थौल पंचायत में हर गली मोहल्ला घूम लिए, समस्या तो देख ही लिए होंगे कि अनगिनत है, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या जो है वो है यहाँ का गुमती का समस्या। सरकार इसको तोड़ने जा रही है और इसमें NH बनाने की घोषणा हो चुकी है और इधर के जितने भी गांव वाले हैं तकरीबन 4 लाख आबादी इससे प्रभावित होने वाली है। तो सरकार को चाहिए कि इस समस्या को पहले समाधान दे, उसके बाद ये निर्णय ले। तो दीजिए रेखा सिंह को इजाजत, अब समय भी हो गया है। प्रणाम।